हेलो एवरीवन। नाउ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का जो है 46th सेशन हेल्ड किया गया है इन रोम, इटली। अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स। और इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस किया है इंडिया स्टैंडर्ड ऑन मिलेट्स डॉक्यूमेंट को। मतलब इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है हम लोग मिलेट्स के क्वालिटी को असेस कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स जो है उन्होंने सेट किया है और उन्होंने बोला है कि आप इस पर काम करिए और एक ड्राफ्ट जो है वो उसको जल्दी से जमा करिए जिसको रिकॉग्नाइज करेगी अगेन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और आप बोल सकते हैं ये जो पैरामीटर्स इंडिया तैयार कर रही है इसको यूज किया जाएगा ग्लोबली टू असर्टेन द क्वालिटी ऑफ मिलेट्स। ये बहुत ही बड़ी बात है, खास करके दिस न्यूज इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी। माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू cover a very important news. Now, if you want to access all the free resources given by Educemi, all you need to do is scan this QR. Now, if you like this video, you can hit the like button and you can subscribe to the channel. देखिए इंडिया जो है उन्होंने क्या फ्रेम किया आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज द सीईओ ऑफ द FSSAI, आपको पता है जो इंडिया का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके जो सीईओ है वो प्रस्तुत कर रहे हैं बुक ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ मिलेट्स टू कोडेक्स चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। कहाँ पे हुआ ये जो ये सेशन हुआ था, दिस वाज इन रोम, इटली। नाउ जो इसमें 15 टाइप ऑफ मिलेट्स को जो है वो स्पेसिफाई करने का तरीका बताया है, जिसमें उन्होंने 8 क्वालिटी पैरामीटर्स बताया है कि आपको ये क्वालिटी पैरामीटर्स पे आप जो है इन मिलेट के क्वालिटीज को असर्टेन कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये जो पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं इससे होगा क्या, आपको पता है इंडिया जो है वो पुश कर रहा है मिलेट के लिए बहुत ज्यादा। इवन जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, वहां पर भी मिलेट को लेके जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है रहे हैं, वो काफी वोकल रहे हैं। इंडिया का शेयर भी जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन में बहुत सिग्निफिकेंट शेयर है और इंडिया चाह रहा है कि वी शुड पुश कोर्स ग्रेन। इसको जो है हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज आपको पता है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा क्या बात है कि ये जो अगर इससे इसके स्टैंडर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसको जो है ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने जो है वो रिकॉग्नाइज किया और बोला है कि आप इस पर काम करिए, अगर आपने ढंग से प्रस्तुत किया तो इसे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के जैसा सेट कर देंगे। नाउ जो इंडिया ने पुट फॉरवर्ड किया है प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर मिलेट्स, पर्टिकुलरली यहां पर बात किसकी मिलेट्स की हो रही है। देखिए फिंगर मिलेट्स, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, प्रोसो मिलेट एंड लिटिल मिलेट। आपको पता है इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट जो सोरहुम जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलेट है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है बहुत ज़्यादा, उसके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन ये सारे जो मिलेट्स है, जो फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ये सब काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो इसका भी अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो इसके भी प्रोडक्शंस इंक्रीज हो जाएंगे हमारे कंट्री में। अब देखिए जो 8 क्वालिटी पैरामीटर्स इंडिया ने जो बताया है कि अगर आप किसी भी मिलेट की क्वालिटी को असेस करना चाहते हैं, चाहे ग्लोबली कोई भी प्लेयर हो, अगर वो चाहता है कि किसी मिलेट को हम लोग असेस करें कि इसका क्वालिटी कैसा है, तो उन्होंने बोला है कि कुछ सर्टेन पैरामीटर्स है जिस पर आप ये असेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, यूरिक एसिड कंटेंट, एक्सट्रेनियस मैटर कितना उसमें प्रेजेंट है, अदर एडिबल ग्रेन्स क्या है उसके साथ, डिफेक्ट्स है क्या है, वीविल्ड ग्रेन्स क्या है, इमेच्योर एंड श्रिवल्ड ग्रेन्स। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इस पर आप असाइन कर सकते हैं कि ये वाला मिलेट का क्वालिटी कैसा है। और अगर आप ये सेट, जैसे एक बार आप ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट में काफी मदद होता है। वंस अगर आप सर्टिफाई कर देते हैं कि दिस इज अ गुड क्वालिटी मिलेट, तो उसका मार्केट में जो है वो कॉस्ट आप बढ़ा सकते हैं और उसके लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल जाते हैं। अब देखिए यहां पर एग्जिस्टिंग जो है ये देखिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है, ये जो कोडेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करते हैं फॉर फूड प्रोडक्ट्स, फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो अगर हमें ग्लोबली किसी भी फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना रहता है तो हम ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो उसी के लिए मिलेट्स के लिए भी यहां पर स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है। अब देखिए यहां पर एग्जिस्टिंग कोडेक्स स्टैंडर्ड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं फॉर सोरूम एंड पर्ल मिलेट। देखिए ये जो दो टाइप ऑफ मिलेट्स हैं, सोरूम एंड पर्ल मिलेट, ये काफी एक्सपोर्ट होते हैं और आप देखेंगे कि इंडिया का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसके प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में। हमने बोला कि जो बाकी जो फिंगर मिलेट्स हैं और जो हमने देखा जो लिटिल मिलेट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स जो इंडिया में उगाए जाते हैं, उसके लिए मार्केट यहां पर जो है वो बनाने का कोशिश किया जा रहा है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अगेन, बिकॉज इस तरह के न्यूज़ जब भी आपको आते हैं तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया करिए, बिकॉज यूपीएससी में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें आपसे कभी कभी स्टैटिस्टिक्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट, एक स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आपको दे दिया गया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सर्टेन मिलेट्स, तो आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, तो ये पहला जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, ये जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज 2 वेराइटीज ऑफ मिलेट्स नियरली पर्ल मिलेट, जिसको हम लोग बाजरा बोलते हैं, एंड सोरूम, जिसको हम लोग ज्वार बोलते हैं हमारे लोकल में, उसको ये दोनों का जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 90% इन दी वर्ल्ड प्रोडक्शन इन 2020 का डेटा। ऑलमोस्ट डेटा सेम ही है, कुछ बहुत वेरिएबल्स हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ रफ डेटा पता होना चाहिए ना। इंडिया का जो पर्ल मिलेट का प्रोडक्शन है वो करीबन ग्लोबली का वो 40.50, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग ग्लोबल लीडर हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट्स एंड इवन इन सोरूम, जो ज्वार है उसमें भी हम लोग करीबन 9% जो है हमारा आप बोल सकते हैं मार्केट शेयर है ग्लोबली। तो ये दोनों टाइप ऑफ मिलेट्स में तो हम लोग ऐसे भी ग्लोबल लीडर्स हैं, लेकिन इसके अलावा अगर स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं बाकी मिलेट्स को लेकर तो डेफिनेटली और भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। देखिए, अगर आप देखें मेजर मिलेट्स प्रोडक्शन इन इंडिया है तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर बाजरा उगाया जाता है, अगेन उसके बाद आप देखेंगे तो ज्वार, जो कि सोरूम जिसको बोलते हैं, रागी दैट इज कॉल्ड फिंगर मिलेट्स, जिसके लिए मार्केट जो है वो गवर्नमेंट बनाना चाहिए। इसके अलावा हम लोग स्टेट्स की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा जो मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, अगेन स्टेट पर भी कोई बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा मिलेट प्रोडक्शन होता है, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है जहां पर आप कोर्स ग्रेन जो है वो अच्छे से उगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स जो कि सिग्निफिकेंट स्टेट्स है, बाकी छोटे स्टेट्स तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, लेकिन आपको मेजर स्टेट्स के बारे में ही पता होना चाहिए। तो जैसे उसमें राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका। तो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस पे बेस यूपीएससी को बहुत मजा आता है आपसे स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछना। आपसे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछ देगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, या आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे सकता है कि उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन इंडिया। तो आप इसको यहां पर अगर आपको ट्रेंड्स पता है, रफ डेटा पता है, स्टैटिस्टिक्स पता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, जो कि आपको एग्जाम के टाइम में काफी मदद कराएगा और आपका एक क्वेश्चन सही करा देगा। नाउ हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या है। तो दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, और डब्ल्यूएचओ का फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम को जो है ये इंप्लीमेंट करता है। अब इसके मेंबरशिप्स क्या है? तो मेंबरशिप ऑफ द कमीशन इज ओपन टू ऑल मेंबर नेशंस एंड एसोसिएट मेंबर्स ऑफ एफएओ और डब्ल्यूएचओ। जो भी एफएओ और डब्ल्यूएचओ के जो मेंबर नेशंस हैं और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो इसके पार्ट बन सकते हैं। नाउ द कमीशन मीट्स इन रेगुलर सेशंस वंस अ ईयर, अल्टरनेटिंग बिटवीन जेनीवा एंड रोम। जेनीवा या रोम में जो है इसका कॉन्फ्रेंसेस होते रहता है, सेशंस होते रहता है। तो अभी आपने देखा कि करेंटली रोम में हुआ है। The program of work of the commission is funded through the regular budgets of WHO and FAO, with all the work subject to approval ऑफ द टू गवर्निंग बॉडीज ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो अब ऑब्वियसली जो गवर्नेंस है वो पूरी तरह से एफएओ और डब्ल्यूएचओ के अंदर आता है, और इसमें आपने देखा कि जो फंड्स भी आते हैं, जो बजट्स, वो बेसिकली जो बजट्स जो डब्ल्यूएचओ को असाइन होता है उसी से यहाँ पर काम चलता है। नाउ द कमीशन वर्क्स इन दी 6 यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि इनके वेबसाइट से लिया गया है, क्योंकि अगेन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं, क्या वो इंटर गवर्नमेंटल है या नहीं है। इसके अलावा जो उसमें आप देख सकते हैं इंडिया का मेंबरशिप है या नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट जब भी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ें तो ये पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें कि ये किस सब्जेक्ट में काम करता है। दूसरा, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, क्या ये यूएन से रिलेटेड है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या ये इंटर गवर्नमेंटल है और क्या इसमें इंडिया का मेंबरशिप क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया जो है पहली बार ऐसा नहीं है कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स पे जो है वो इस तरह के कोडेक्स में कंट्रीब्यूट किया है। जैसे आप देख सकते हैं BWG पेपर, ऑबरजीन्स, ड्राइड एंड डिहाइड्रेटेड गार्लिक, ड्राइड और डिहाइड्रेटेड चिली पेपर। तो इंडिया ने जो है इन सारों के लिए स्टैंडर्ड्स बताया है और इसको कोडेक्स ने एक्सेप्ट भी किया है। तो यहां पर अगर मिलेट्स को लेकर अगर इंडिया का ये जो आप बोल सकते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो इंडिया के लिए ग्लोबल मार्केट बहुत ओपन हो जाएगा। और सबसे बड़ा इंडिया जो है, आपको पता है, जो हमारे यहाँ जो डायबिटीज, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेकर भी इंडिया काफी कंसर्न है। हेल्थ कंसर्न्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, वी आर बिकमिंग दी डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहे हैं हम लोग। तो उस केस में जो है हमें फूड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स कोर्स ग्रेन। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि मिलेट प्रोडक्ट्स काफी बढ़ गया है मार्केट में भी। तो इंडिया इसको लेके काफी एग्रेसिवली प्रोजेक्ट कर रहा है और इसको वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। आपने देखा था G20 में बहुत सारे डिशेस जो हैं वो मिलेट्स पर बेस्ड थे। तो इंडिया जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और होपफुली जो है आगे आने वाले कुछ 5-6 सालों में हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज बहुत इंक्रीज होंगे हमारे कंट्री में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।